हेलो एवरीवन। तो आज हम देख लेते हैं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आईडीई को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन को। आपने क्रोम में जाके पाइथन डाउनलोड लिखना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ले जाएगी। तो यहाँ पर पाइथन के 2 वर्जन अवेलेबल होंगे, लेकिन आपने करना है लेटेस्ट। यहाँ पर लेटेस्ट है 3.9.0। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। सेकंड हमारे पास है आईडीई, तो वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो बेसिकली आईडीई एक ऐसा टूल है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी कि कोडिंग करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप नोट पैड पर भी कर सकते हैं, लेकिन आईडीई सही रहता है उसके लिए। तो हम इस ट्यूटोरियल में जो आईडी यूज़ करने वाले हैं वो है VS कोड। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे पाइथन भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको पाइथन भी दिखा देता हूँ। तो ये जेट ब्रेन्स की है। इसके 2 वर्जन हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरा कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है वो तो फ्री है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो पेड है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वही यूज़ करेंगे। वैसे ये भी, इसका जो फ्री वर्जन है वो भी काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं VS कोड। मैं ले लेता हूँ VS कोड। तो VS कोड सिर्फ पाइथन के लिए नहीं है, आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़ स्टेबल बिल्ड। तो आप, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है आईडी, काफ़ी अच्छा टूल है। तो अगर आप किसी मैक में हैं तो मैकओएस के लिए ये स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम विंडोज़ में, इसलिए हम विंडोज़ ही डाउनलोड करेंगे। तो अब स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इसलिए ये टाइम ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। तो अब हम इनको यूज़ कर लेते हैं, इंस्टॉल। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर ये नहीं है, तो पहले हम पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको कंप्लीट सेटअप बताता हूँ इसका। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। आपने ऐड पाइथन 3.9 पाथ कर देना है, क्योंकि इससे आप कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे तो उसके लिए आपको पाथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पाइथन पाथ कर लेता हूँ और आगे करता हूँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। तो ये पाइथन को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? बेसिकली पाइथन एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए कोई इंटरप्रेटर तो चाहिए ही। तो इसलिए ये एक इंटरप्रेटर ही है जो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंस्टॉल हो रहा है।
ये कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो अब ये इंस्टॉल हो गया है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ क्लोज कर देना है आपने। और अब देखना है कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने CMD ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है पाइथन। तो ये देखें, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एक एरर आएगा, और अगर इंस्टॉल होगा तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरप्रेटर ओपन हो गया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब VS कोड को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लिक कर लेता हूँ मैं VS कोड को। और अब यस पे क्लिक करना है। आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने हैं और यहाँ पर ये डेस्कटॉप आइकन आपने क्रिएट करना है और ऐड ओपन विद कोड, ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कुछ, आप इनको क्लिक कर दीजिएगा और एज एडिटर ये भी कर दीजिए। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। सिंपल सा ही मेथड है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है विजुअल स्टूडियो कोड, इसलिए ये स्टेबल भी है और सपोर्टेड भी है। अभी इंस्टॉल हो गया, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो ये देखें, ये ओपन हो गया। अब हम इसके एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। आपने यहाँ जाना है। अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। अब एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर एक एक्सटेंशन है पाइथन, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी आईडी में एक्सटेंशन मार्केट प्रोजेक्ट है दिस मोमेंट, हाँ ये एरर आ गया है, कोई नेटवर्क इशू ही है। अगर आपके पास नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये इंस्टॉल कर रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसने पाइथन इंटरप्रेटर को डिटेक्ट कर लिया है। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया पाइथन का। तो हम बाकी का अब देख लेते हैं। हम अपना पहला प्रोग्राम ही देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अब अगर हमने ये प्रोग्राम रन करना है तो उसको रन कैसे करेंगे, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके लिए या तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपने यूज़ करना है पावरशेल या CMD, एक ही बात है। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कमांड पाइथन और उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम
और याद रखिए फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ ही लिखना है। तो आप इंटर दबाएंगे तो ये रन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही कमांड लिखना है। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कमांड है पाइथन 3, उसके बाद अपनी फाइल का नाम। वैसे आई होप कोई लिनक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, सब विंडोज़ यूज़ करते होंगे, फिर भी बता देता हूँ।